तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। यह सब्जेक्ट भाषा का ज्ञान है और ये पहला क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए पाठ्यपुस्तक, बी भाषा प्रयोग के अवसर, सी उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और डी व्यावहारिक नियमों का स्मरण। इसमें सही ऑप्शन बी होगा, भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है ए भाषा का व्याकरण सिखाना, बी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, सी भाषा का प्रयोग सिखाना या डी भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। इसमें सही ऑप्शन सी होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। तीसरा क्वेश्चन पाठ्यपुस्तक की भाषा ए बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी तत्सम प्रधान होनी चाहिए, सी तद्भव प्रधान होनी चाहिए और डी अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह ए संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है, बी संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थिर रहती है, सी संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है और डी संपूर्ण बालक के जीवन के विकास का केंद्र है। इसमें सही ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। पांचवा क्वेश्चन राष्ट्रभाषा का तात्पर्य नहीं है। ए देश में अधिकतर लोगों की भाषा, बी जन समाज की बोलचाल की भाषा, सी इनमें से कोई नहीं और डी सरकारी कार्यों की भाषा। तो ऑप्शन डी ही सही होगा, सरकारी कार्यों की भाषा। छठा क्वेश्चन मानक भाषा के लिए आवश्यक शर्त है। मानक भाषा के लिए आवश्यक शर्त है ए व्याकरण सम्मत होना, बी बृहद समाज द्वारा उपयोग करना, सी उपयुक्त सभी और डी शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त सभी। सातवां क्वेश्चन देखिए प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है क्योंकि ए बालक विद्वान बन सके, बी बालक जीवन यापन कर सके, सी बालक अन्य विषयों में निपुण हो सके या डी बालक भाषा में निपुण हो सके। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, बालक भाषा में निपुण हो सके। आठवां क्वेश्चन पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ए सूक्ष्म से स्थूल की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर और डी सरल से जटिल की ओर। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नवा क्वेश्चन हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है। हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है। ए वेशभूषा, बी कुशल अभिव्यक्ति की, सी चित्रकारी की या डी अधिक बोलने की। इसका सही ऑप्शन बी होगा, कुशल अभिव्यक्ति की। 10वां क्वेश्चन मूल्यांकन से अभिप्राय है। ए उपयुक्त सभी, बी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सी उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन और डी वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी। तो इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा, उपयुक्त सभी। अब 11वां क्वेश्चन देखिए शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। ए पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बी छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, सी शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए और डी उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। अब 12वां क्वेश्चन जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमज़ोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाती है। ए लिखित कार्य, बी मौखिक कार्य, सी निदानात्मक कार्य और डी उपचारात्मक कार्य। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, निदानात्मक कार्य। 13वां क्वेश्चन है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। ए विषय का अभ्यास, बी उदाहरण की प्रस्तुति, सी सिद्धांत निरूपण और डी प्रासंगिक कथन। इसका सही ऑप्शन ए होगा, विषय का अभ्यास। 14वां कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, बी रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, सी बालकों का मनोरंजन करना या डी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन सी सही होगा, बालकों का मनोरंजन करना। 15वां क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर की कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ए प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी व्याख्या प्रणाली, सी गीत प्रणाली और डी शब्दार्थ प्रणाली।
तो इसका सही ऑप्शन बी होगा व्याख्या प्रणाली। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ए रंगमंच विधि, बी अर्थबोध प्रणाली, सी कक्षा अभिनय विधि और डी व्याख्या प्रणाली। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कक्षा अभिनय विधि। 17वां क्वेश्चन, मापन किया जाता है। ए मूल्यांकन में, बी कक्षा शिक्षण में, सी निदात्मक परीक्षण में और डी वार्षिक परीक्षा में। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा वार्षिक परीक्षा में। 18वां क्वेश्चन, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा। ए छात्र विश्लेषण करेंगे, बी तुलना कर सकेंगे, सी श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण कर सकेंगे या डी क्रमबद्धता से लिख सकेंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। 19वां क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण दुर्बल व मंदबुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ए प्रश्नोत्तर विधि, बी लेख विधि, सी पुस्तक विधि या डी समस्या विधि। ऑप्शन बी है लेख विधि। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 20वां, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। ए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए, बी जब तक छात्र रुचि न ले, सी जब तक विद्यालय में समय मिले और डी जब तक अध्यापक चाहे। तो ऑप्शन ए सही होगा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए। वह प्रविधि जिसे विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। ए स्वयं अध्ययन, बी पर्यवेक्षित अध्ययन, सी गृह कार्य और डी मौखिक कार्य। इसका सही ऑप्शन बी होगा पर्यवेक्षित अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं। ए अनुकरण वाचन, बी मौन वाचन, सी आदर्श वाचन या डी समवेत वाचन। तो यह होता है ऑप्शन सी सही होगा आदर्श वाचन। तीसरा क्वेश्चन, वह कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई। ए सूत्र विधि, सी समवाय विधि, डी सी कहानी कथन विधि और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है सूत्र विधि। चौथा क्वेश्चन, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। ए शिक्षक का अभाव, बी एक से अधिक, सी 20 शिक्षक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा एक से अधिक। पांचवा क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। ए अभ्यास कराना, बी ध्वनियों का बोध, सी शुद्ध उच्चारण और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा उपरोक्त सभी। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं। ए आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी मौन वाचन और डी समवेत वाचन। तो ऑप्शन सी सही होगा मौन वाचन। सातवां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। ए मौखिक, बी लिखित, सी साहित्यिक और डी दोनों। तो ऑप्शन डी सही है दोनों। आठवां क्वेश्चन, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। ए पद शिक्षण में, बी व्याकरण में, सी गद्य शिक्षण में और डी लेखन में। ऑप्शन बी सही होगा व्याकरण में। नौवां क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। ए रसास्वादन विधि, बी व्याख्या विधि, सी अनुकरण विधि और डी गीताभिनय विधि। तो ऑप्शन सी सही है अनुकरण विधि। 10वां क्वेश्चन, हर्बट की पंचपदयी का पद नहीं है। ए प्रस्तावना, बी पुनरावृत्ति, सी प्रस्तुतिकरण और डी तुलना। तो ऑप्शन बी सही है पुनरावृत्ति। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। ए विचार करना, बी पढ़ना, सी सुनना और डी बोलना। ए ऑप्शन सही होगा विचार करना। 12वां क्वेश्चन, कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। ए व्याख्यान विधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी गीत व अभिनय विधि और डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। 13वां क्वेश्चन है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। ए अनुकरण वाचन से, बी आदर्श वाचन से, सी प्रस्तावना से या डी स्पष्टीकरण से। तो ऑप्शन सी सही होगा प्रस्तावना से। 14वां क्वेश्चन, एक समान शब्दों का उच्चारण करने वाली विधि है। ए ध्वनि साम्य विधि, बी व्याकरण अनुवाद विधि, सी उच्चारण विधि और डी अनुकरण विधि। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा ध्वनि साम्य विधि। 15वां क्वेश्चन है,
वाचिक अभिनय में किया जाता है? ए शिक्षक द्वारा अभिनय, बी विविध बालकों द्वारा पत्रों के रूप में संवाद बोलना, और सी है नाटक करना, और डी है कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, विविध बालकों द्वारा पत्रों के रूप में संवाद बोलना। 16वां क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है? ए इकाई योजना की, बी दल शिक्षण की, सी सूक्ष्म शिक्षण की, और डी अभिक्रमिक अनुदेशन की। तो ऑप्शन सी सही होगा, सूक्ष्म शिक्षण के। 17वां क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है? कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है? ए स्वस्थ मनोविबोध, बी स्मृति शक्ति का विकास, सी कल्पना शक्ति का विकास, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? ए विद्यार्थियों को, बी शिक्षक को, डी प्रधानाध्यापक को, और सी किसी को नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षक को। 19वां क्वेश्चन, रचना कहानी पर आदि की सभी शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकाल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है? ए समवाय विधि, बी भाषा संसर्ग विधि, सी आगमन विधि, और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, समवाय विधि। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 20वां, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? ए सूत्र विधि, बी आगमन निगमन विधि, सी व्यास विधि, और डी समवाय। इसका सही ऑप्शन सी होगा, व्यास विधि। अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।